वादी कश्मीर में 3 दहाइयों से जारी मिलिटेंसी ने कई अफराद की जिंदगियों को शदीद तौर पर मुतासर किया है। मिलिटेंसी के दौरान कई कश्मीरी पंडितों की जान गई और उनके अहल खाना को अब भी मुख्तलिफ मसाइल से दो चार होना पड़ रहा है। जगती माइग्रेंट टाउनशिप में मुकीम ऐसे ही एक खानदान के बारे में जानते हैं, पेश है ये रिपोर्ट। अधेड़ उम्र के तेज कृष्ण कौल बिजबिहाड़ा अनंतनाग के रहने वाले हैं। ताहम अब वो जगती माइग्रेंट टाउनशिप जम्मू में मुकीम हैं। तेज कृष्ण काफी बरहम व मायूस हैं और इसके लिए उनके पास कई वजूहात हैं। तेज कृष्ण के मुताबिक 1993 में मिलिटेंट हमले में उनके छोटे भाई की मौत हो गई थी, जिससे उनके वालिद को गहरा सदमा पहुंचा था। बाद में उनका खानदान जम्मू मुंतकिल हो गया, लेकिन यहाँ उन्हें नित नए मसाइल का सामना रहा। तेज कृष्ण का कहना है कि रिलीफ की कलील रकम से वो अपनी वालदा, अहलिया और 2 बच्चियों की गुजर बसर का इंतजाम कर रहे हैं। उनका कहना है कि मिलिटेंसी में छोटे भाई को गंवाने के बावजूद उन्हें कोई मुआवजा या दीगर इमदाद हुकूमत से नहीं मिली। आप यकीन नहीं करोगे, मुश्किलें उस दिन स्टार्ट हुई थी, आज तक ख़त्म नहीं हुई और किसी ने हम पे तरस नहीं खाया। चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, किसी ने तरस नहीं खाए। घर की कंडीशन बहुत बुरी है। कट्टरपंथियों ने हमारी दुकानें खाई। एक आदमी है 3000 मिलते हैं, उसमें वो 3000 क्या, उसको 5000 की दवाई आती है, फिर वो बेचारा कहाँ से लाएगा। तेज कृष्ण की वालदा मोहिनी कौल मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हैं। उनके इलाज पर भारी रकम खर्च हो रही है। उन्होंने बाज़ाबादकारी को लेकर हुकूमत की संजीदगी पर सवाल खड़े किए हैं। आज खसान 9,000 8,000 क्या द्रजर तिल बोतल सो 1,000 गैस गो 1,000। तो सोचता पाने क्या कर इंसान, क्या पकने। इस वक्त बीजेपी की सरकार है, इसमें हमको धक्के नहीं मिलने चाहिए। इस वक्त हमको ज़्यादा ही धक्के खाने पड़ रहे हैं। मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, हम देशभक्त लोग हैं, हम कोई देशद्रोही नहीं हैं। हमारे पर हमें पूरा आबाद किया जाए। जो हमने खोया वो हमको मिलना चाहिए। हमने बहुत सफ़र किया, करोड़ों की प्रॉपर्टी खोई और 13,000 पे चलते हैं। हम अपने घर जाना चाहते हैं, हम उधर ही रहना चाहते हैं। तेज के घर वालों की तरह कई कश्मीरी पंडित खानदान मिलिटेंसी की मार झेल रहे हैं। उनका कहना है कि हुकूमत कसूरवारों को सजा देते हुए मुतासरीन के साथ इंसाफ करे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। दिवाली में अब बहुत कम दिन बाकी रह गए हैं। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह जम्मू में भी लोग दिवाली के त्यौहार को मनाने की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। कोविड की सूरत हाल और आलूदगी में वाज़ह इजाफे की वजह से इस साल दीगर अशिया की बजाय मिट्टी के तेल के लैंपों की मांग में इजाफा हुआ है। जम्मू शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लोगों को बड़ी तादाद में दिए की खरीदारी करते हुए देखा जा सकता है। जम्मू के आम सारिफीन का कहना है कि फ़ज़ाई आलूदगी में मुसलसल इजाफा उनके लिए कई मसाइल में इजाफे का बायस बना है। दिए बनाने वाले और दुकानदार भी सारिफीन की तरफ से मांग में नुमाया इजाफे के बाद तेजी से कारोबार करने पर खुश हैं। मिट्टी के दिए जलाने से एक तो हमारा जो पारंपरिक त्यौहार है जिसको हम अपना मनाते हैं, शुरुआत से हमारे जो बुजुर्गों ने हमें जो शुरू किया था, ऐसे मिट्टी के दिए ही जलाते थे। उसके बाद दौर बदलता गया, लोग मोमबत्ती पे आ गए, उसके बाद दूसरे आर्टिफिशियल दीवों पे आ गए। लेकिन जो त्यौहार की मान्यता है वो देसी दियों से ही होती है और इससे एक तो पोल्यूशन कम होता है, दूसरे में घर में अपना देसी तेल के साथ दिया जलाओ तो उसकी एक तो रौनक और अच्छी लगती है और इसके बहुत अच्छी सुंदरता दिखती है। उससे बहुत फ़ायदा रहता है। ये हम रीयूज़ भी कर सकते हैं, इको फ्रेंडली हैं और ये हमें पुराने अपने सिस्टम परंपराओं के बारे में भी बताते हैं। बाकी के जो आते हैं, जो 50-100 रुपये का दिया आता है, ये आता है 5-10 रुपये का, ये आता है 15-20 रुपये का। सस्ता भी है, चीप एंड बेस्ट। एक NGO ने जम्मू में तकरीब मुनक्किद करते हुए बहुत सी हुनरमंद तरबियत याफ्ता खवातीन को सर्टिफिकेट और मिठाइयाँ दी। हेल्दी इंडिया स्ट्रॉन्गर इंडिया तंजीम ने इन्हें कपड़ों और दीगर सामान से भी नवाजा। इन खवातीन को मुफ्त में टेलरिंग, फैशन डिज़ाइनिंग और हेयर सलून की तरबियत भी इसी तंजीम ने फराहम की थी और अब ये अपने खुद के यूनिट कायम करने के काबिल बन चुकी हैं। बच्चों ने ट्रेनिंग ली थी 3 मंथ की, जहाँ पर मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है। ये एक मॉरल एजुकेशन है। दिवाली का एक विशेष मतलब है।
हम कोई भी फेस्टिवल हो, चाहे किसी जात का हो, सभी हम फेस्टिवल जहाँ सेलिब्रेशन करते हैं वो सभी बच्चों को आशीर्वाद भी देंगे। बहुत फ़ायदा होने वाला है, इससे हम लोन भी ले सकते हैं, हम इंडिपेंडेंट हो गए हैं, हमने बहुत कुछ सीखा है यहाँ पे आके। और हमने मीन्स कि यहाँ पे अब घर नेक्स्ट टाइम हम कुछ भी कर सकते हैं, हम सीख मीन्स कि किसी को सिखा सकते हैं और काम भी अपना खोल सकते हैं कुछ भी ना। मैंने जैसे टेलर का कोर्स किया है तो हम अपना बुटीक खोल सकते हैं एंड हमें किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। अगर फ्यूचर कुछ ऐसा होता है तो हम अपना काम चला सकते हैं। फौज की चिनार कोर ने अनंतनाग से खंदरू तक लड़कियों के लिए एक मैराथन का एहतमाम किया। इस मैराथन में मुख्तलिफ स्कूलों की लगभग 400 तालिबात ने हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम का मकसद न सिर्फ तालिबात को बेहतर जिस्मानी नशोनुमा की जानिब राग़िब करना था, बल्कि स्पोर्ट्स को फ़रोग़ देना भी इसका अहम मकसद था। चिनार कोर के ब्रिगेडियर तरुण नरूला ने मैराथन को झंडी दिखाई, जबकि फ़ौज का कहना है कि मुस्तक़बिल में भी इस तरह के प्रोग्रामों का ज़्यादा इनेकाद किया जाएगा। हम यहाँ आए थे, ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था, हमने इसमें काफ़ी इंजॉय किया। हम चाहते हैं कि ऐसे इवेंट और ज़्यादा हो, क्योंकि इससे लड़कियों को आगे जाने का मौका मिलता है। जो आपका मैंने फर्स्ट पोजीशन लिया, मैं बहुत खुश हूँ। वैसे ये प्रोग्राम आपने किया है, इस पर भी मैं बहुत खुश हूँ। मैंने फर्स्ट पोजीशन ली, मैं बहुत खुश हूँ। इस बार हमने इस इनिशिएटिव को डबल स्केल पे किया है। 41 स्कूल्स को और 450 बच्चों को, 450 गर्ल्स को हम मोटिवेट कर पाए हैं। ये अनंतनाग के लिए और साउथ कश्मीर के लिए बहुत अच्छा है। आयशा अली एकेडमी कुलगाम में आज 22वीं स्काई मार्शल आर्ट जिला चैंपियनशिप का एहतमाम अमल में लाया गया। हफ्ते तक चलने वाली इस चैंपियनशिप में तकरीबन 100 के करीब खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। स्कूल इंतजामिया के एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर सबिया पडर, एडवोकेट उमर भट्ट, पुलिस अफसरान और मुंतजमीन इस मौके पर मौजूद थे। लेह में पुलिस की जानिब से रन फॉर यूनिटी का इनेकाद किया गया। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत मुनक़दा इस दौड़ में कई नौजवानों ने हिस्सा लिया। डिप्टी एसपी लेह आशिक हुसैन ने झंडी दिखाई। लेह गेट से दौड़ का आगाज़ हुआ और डिग्री कॉलेज लेह पर अख्तिताम पजीर हुआ। हमारा ये था दूसरा प्रोग्राम, जो माटीज़ यहाँ के हमारे हैं उनकी फैमिलीज़ को विज़िट करना, उनका वेलफेयर पूछना, वो उनको कोई किसी चीज़ की दिक्कत तो नहीं है। उनका वेलफेयर जो हमारा कस्टम रहता है कि हर साल हम उनके घर जाते हैं, उन अपनी माटीज़ को याद करते हैं। गराज क्रिकेट मैनेजमेंट के ज़ेर एहतमाम क्रिकेट टूर्नामेंट आज वानी मैदान गराज में अख्तिताम पजीर हो गया। साबिक़ MLA शेख अशफाक जब्बार ने जीतने वाली टीम को ट्रॉफी पेश की और रनर अप टीम के खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। इन मुकाबलों में 30 से ज़्यादा टीमों ने हिस्सा लिया था। यंग गांदरबल ग्लाइडर्स और खान बरदार गैराज टीमों की बीच फाइनल मुकाबला हुआ। यंग गांदरबल ग्लाइडर ने टूर्नामेंट की ट्रॉफी अपने नाम की। चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता ने आज श्रीनगर में एक इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया। पुराने पासपोर्ट ऑफिस में ये सहूलत कायम की गई है। ये कॉम्प्लेक्स कैरम, शतरंज जैसे इंडोर गेम्स और योगा जैसी सरगर्मियों के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। इस मौके पर सेक्रेटरी टूरिज्म सरमद हफीज़ और सेक्रेटरी यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स नुज़रत गुल भी मौजूद रहीं। इस दौरान चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि इस साल मौसम सरमा में इंडोर स्पोर्ट्स सरगर्मियाँ अव्वलीन तरजीह रहेंगी। उम्मीद रखते हैं कि विंटर में काफ़ी अच्छी एक्टिविटी रहेगी और लोगों को अलग अलग गेम्स खेलने का मौका मिलेगा, जैसे चेस हो गया, TT हो गया, वगैरह वगैरह वगैरह। और इसको एक हम लोग यूथ के लिए हब के रूप में खेल सकते हैं। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news. आयुर्वेदिक जूम पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूम पेट सफा हर रोग दफा। वादी कश्मीर के मुमताज माहिर इमराज चश्म डॉक्टर